नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हम ऐसी कहानियाँ साझा करते हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, ज्ञान देती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। और अगर आप फिर से हमारे चैनल पर आ गए हैं तो आपका फिर से स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। लोग अक्सर कुछ कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सुनने वाले को उन शब्दों से उबरने में सालों लग जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक शक्तिशाली और सच्ची कहानी साझा करना चाहता हूं जो इस विचार को खूबसूरती से दर्शाती है। हमारी कहानी टी.एन. शेषन की आत्मकथा से ली गई है, जो एक सम्मानित व्यक्ति थे और जिन्होंने कभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। शेषन एक घटना का वर्णन करते हैं जो तब घटी जब वे छुट्टियों पर थे, अपने परिवार के साथ मसूरी की यात्रा कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की सड़कों से गुजर रहे थे। जब वे गाड़ी चला रहे थे तो उनकी पत्नी ने पेड़ों से लटके हुए पक्षियों के खूबसूरती से बुने हुए घोंसले देखे। उसने सजावट के लिए 1 या 2 घोंसले घर ले जाने की इच्छा व्यक्त की। शेषन ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया और ड्राइवर से कार रोकने को कहा। ड्राइवर और एक सुरक्षा अधिकारी ने घोंसलों को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन शाखाएं बहुत ऊंची थीं और यह एक कठिन काम साबित हुआ। उन्होंने पास में एक छोटे लड़के को भेड़ बकरियां चराते हुए देखा। उन्होंने लड़के को बुलाया और उसे पेड़ पर चढ़कर घोंसलों को नीचे लाने को कहा। हालांकि लड़के ने मना कर दिया। हैरान होकर उन्होंने उसे काम करने के लिए 10 रुपए की पेशकश की, लेकिन लड़के ने फिर भी मना कर दिया। उन्होंने प्रस्ताव बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया, फिर भी लड़का अपने फैसले पर अड़ा रहा और पेड़ पर चढ़ने से इनकार कर दिया। हैरान होकर उन्होंने उसे 100 रुपए की पेशकश की, उम्मीद थी कि इससे वह राजी हो जाएगा। लेकिन लड़के ने फिर से मना कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि वह घोंसलों को नहीं हटाएगा, चाहे वे कितने भी पैसे दें। इस बिंदु पर शेषन अपनी कार से स्थिति को देख रहे थे और लड़के के इनकार के बारे में उत्सुक हो गए। उन्होंने अपनी टीम से लड़के को बातचीत के लिए लाने को कहा। जब लड़के को उनके पास लाया गया तो शेषन ने पूछा कि वह पैसे के उदार प्रस्तावों के बावजूद इतना आसान काम करने से क्यों मना कर रहा है। लड़के की प्रतिक्रिया बहुत ही गहरी और मार्मिक थी। उसने समझाया, सर, मैं घोंसलों को कैसे हटा सकता हूं? जब पक्षी शाम को लौटते हैं और उन्हें अपना घर नहीं मिलता तो उन्हें क्या झेलना पड़ता है? क्या आपने इस बारे में सोचा है? शेषन ने लिखा कि उस समय उन्हें अपराधबोध और एहसास की गहरी भावना महसूस हुई। अपनी व्यापक शिक्षा और उच्च स्थिति के बावजूद उन्होंने पक्षियों पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभाव के बारे में नहीं सोचा था। इस लड़के ने अपनी सरल बुद्धि और सहानुभूति से उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया। शेषन ने इस बात पर विचार किया कि केवल शिक्षा ही हमें हमेशा वह करुणा और संवेदनशीलता प्रदान नहीं करती जो अच्छे मूल्यों और परवरिश से आती है। उन्होंने हमारे जीवन और हमारे घरों में अच्छे मूल्यों और सहानुभूति को स्थापित करने के महत्व को महसूस किया। इसलिए याद रखें, अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहें। अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक मूल्य लाने का प्रयास करें। हमारे शब्दों और कामों का स्थायी प्रभाव हो सकता है, कभी-कभी जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा। आइए सुनिश्चित करें कि वे बेहतर के लिए हों। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें। अगली बार तक दयालु बने रहें।